हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत स्टूर पर। आज की ये वीडियो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की रहेगी और फर्स्ट सेमेस्टर में हमारा फिजिक्स का कोर्स चल रहा था, तो उसी में हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हैं। तो आज की वीडियो का जो टॉपिक है सदिश योग का समांतर चतुर्भुज नियम, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इससे पहले हम क्या करा चुके हैं, सदिश योग का त्रिभुज नियम कराया था, यानी कि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। फिर हमने उस जो परिमाण जो निकालता है यानी परिणामी सदिश निकला था, तो उसका परिणाम भी निकालना हमने बताया था, परिमाण किस तरीके से निकाला जाता है। आज भी वही काम करेंगे, इसमें सीखेंगे और साथ में एक डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। कल वाली चीज़ इम्पोर्टेंट थी और आज वाली भी चीज़ इम्पोर्टेंट है। ठीक, चलिए, दोनों में से एक आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। दोनों एक ही जैसे है, बस थोड़ा सा अंतर है। क्या ये क्या है? सदिशों के योग का समांतर चतुर्भुज नियम। वो क्या था? सदिशों के योग का त्रिभुज नियम। ये समांतर चतुर्भुज नियम है। जिसने त्रिभुज नियम समझ लिया वो इसको समझ जाएगा, जिसने ये समझ लिया वो त्रिभुज नियम समझ जाएगा। मतलब एक को आप ढंग से समझ लो, दूसरा अपने आप आ जाएगा। देखिए कैसे कि हमारे पास ये दो वेक्टर हैं, इनको हमें क्या करना है? ऐड करना है, यानी कि योग करना है। इन दोनों वेक्टरों का योग करना है। योग करने के दो तरीके होते हैं, या तो चतुर्भुज नियम इस्तेमाल करो दो सदिशों को जोड़ने के लिए, या तो चतुर्भुज नियम का इस्तेमाल करो या त्रिभुज नियम का इस्तेमाल करो। तो त्रिभुज नियम हम पहले पढ़ा चुके हैं, आज हम पढ़ाएंगे चतुर्भुज नियम, समांतर चतुर्भुज नियम। ये नियम क्या कहता है? ये नियम ये है कि माना हमारे पास ये दो सदिश हैं और इनका हमको क्या करना है? योग निकालना है। तो हम क्या करेंगे? इन दोनों सदिशों को किसी भी समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं द्वारा निरूपित कर दें। जैसे हमारे पास ये OMPQ एक समांतर चतुर्भुज है। इन दोनों सदिशों को हमने क्या किया? एक सदिश को तो इस वाली भुजा से हमने रिप्रेजेंट कर दिया कि हमने मान लिया कि इस वाली भुजा से हमने इस सदिश को दिखा दिया, और इसी की संलग्न भुजा का मतलब ये वाली नहीं, संलग्न का मतलब दोनों यहाँ पर जुड़ी हैं, ये वाला। तो इसके दूसरे सदिश को हमने इस वाली भुजा से दिखा दिया। तो ये नियम कहता है यदि दो सदिशों को परिमाण व दिशा में किसी समांतर चतुर्भुज की किन्हीं दो संलग्न भुजाओं से प्रदर्शित कर दें या दो संलग्न भुजाओं से निरूपित कर दें, तो यह निरूपित किया जाए तो इन सदिशों का परिणामी सदिश, क्या बोल रहा हूं मैं? इन सदिशों का परिणामी सदिश, इन सदिशों का परिणामी सदिश इन दोनों का परिणामी सदिश इस समांतर चतुर्भुज के विकर्ण द्वारा दर्शाया जाएगा। किसके द्वारा दर्शाया जाएगा? ये देखिएगा। तो ये नियम ये कहता है कि इन दो सदिशों को किन्हीं दो भुजाओं से प्रदर्शित कर दें, समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं से दिखा दें, तो इसका जो विकर्ण होगा ये क्या बताएगा? ये विकर्ण इन दोनों के परिणामी सदिश को दिखाएगा। मतलब क्या है कि ये विकर्ण इन दोनों के परिणामी सदिश को बताता है या इन दोनों के परिणामी सदिश को बतलाता है। समझ में आ गई? परिभाषा याद कर लो तो परिभाषा याद हो जाएगी। कैसी परिभाषा याद हो गई? कि यदि दो सदिशों को परिमाण व दिशा में किसी समांतर चतुर्भुज की दो भुजाओं से निरूपित कर दें, तो इन सदिशों का परिणामी सदिश इस समांतर चतुर्भुज के विकर्ण द्वारा निरूपित होगा। बस यही नियम है, वही परिभाषा लिखी हुई है। दो सदिशों को परिमाण व दिशा में किसी समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं से निरूपित करें, तो इन सदिशों का परिणामी सदिश परिमाण व दिशा में चतुर्भुज के विकर्ण द्वारा निरूपित होगा। ये हो गया भैया, यही है, काम खत्म। याद हो गया आपको परिभाषा? ठीक, चलिए एक बार और मैं आपको बता दूंगा, बाद में लास्ट में बता दूंगा। ठीक है, चलिए पहले इसका डेरिवेशन कर लेते हैं। अब हमको ये परिणामी सदिश तो हमको पता चल गया, अब हमें इसका परिमाण, आखिर इसका एग्जैक्टली वैल्यू कितनी होगी वो हमको निकालनी है। तो अब हम परिमाण निकालेंगे, तो कैसे करेंगे हम उसके लिए? चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको परिमाण बताता हूँ। चलिए ठीक,
चलिए मैं यहाँ पे यहीं पे लिख दे रहा हूँ। अब क्या करेंगे हम, इसका परिमाण निकाल लें। परिमाण निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका हमको क्या करना, रिजल्टेंट। इसका रिजल्टेंट निकालना है। आर का परिमाण आखिर होगा कितना, वैल्यू कैसे हम फाइंड आउट कर पाएंगे इसकी। ठीक है, अब हमको ये तो पता चल गया ये परिणामी सदिश है, तो इसकी वैल्यू भी तो होगी कुछ ना कुछ। ठीक है, चलिए तो अब हम करेंगे क्या, हमने क्या किया, इस परिमाण निकालने के लिए ओ एम भुजा को थोड़ा सा आगे बढ़ाया, जो त्रिभुज ने में किया था वही, और इस पी से एक हमने क्या डाला, एक लंब डाल दिया। ये रहा, यहाँ पे क्या है, एक एन बिंदु बना दिया। ठीक, अब इन दोनों, देखिए हमारे पास में क्या, जब हमारे पास में इस तरीके से समांतर चतुर्भुज था तो हमने क्या किया, एक त्रिभुज को, एक वेक्टर को इससे दिखाया, दूसरे को इसके दिखाया, इनके बीच में कोण कितना, हमने थीटा मान लिया। तो यहाँ से यहाँ तक का जो कोण था वो कितना, मैंने थीटा मान लिया। ठीक है, चलिए मार्कर गिर रहा है। ठीक है, समझ में आ गई बात। और समांतर चतुर्भुज का ये नियम होता है, जितना ये कोण होता है उतना ही ये वाला कोण होता है। तो मतलब क्या है, जितना ये कोण है उतना ही ये वाला कोण बैठेगा, थीटा। समझ में आया या नहीं आया। समांतर भाई जितना ये झुकी होगी उतनी ये भुजा झुकी होगी, जब ये कोण थीटा है तो ये भी कोण थीटा होगा, सिंपल सी बात है। अब जितनी भुजा ये है उतनी ही भुजा ये होगी, तो मतलब क्या है कि ये बी वेक्टर यहाँ पर है तो ये बी वेक्टर यहाँ पर भी आ जाएगा। बात वही बन गई ना, त्रिभुज वाली बन रही है। देख लिया, अब ऊपर वाले को भूल जाओ। अब देखो ए बी कल वाली बात आ गई, ये पूरा वही चीज़ आ गई। अब इसमें एक कोण है और इसके इस परिणामी सदिश और ए वेक्टर के बीच में जो कोण है वो मैंने क्या मान लिया, अल्फा मान लिया। बात वही आ गई ना, आ गई सेम टू सेम। तो यहाँ पर थ्योरी में क्या लिखोगे आप, थ्योरी में कि माना दो सदिश ए वेक्टर व बी वेक्टर को समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजा ओ एम व ओ क्यू से निरूपित किया गया है। माना देखिएगा, एक ये भुजा और ये भुजा, ये दोनों संलग्न भुजा है, ये दोनों संलग्न भुजाएं, ये दोनों किसी से भी कर दो। तो हमने क्या किया है, ए वेक्टर को ओ एम भुजा से और ओ क्यू भुजा से बी वेक्टर को ओ क्यू भुजा से रिप्रेजेंट किया है, यानी कि निरूपित किया है। समझ में, इतनी परिभाषा लिख ली। और अब हमने क्या किया, ओ एम भुजा को थोड़ा आगे बढ़ाकर, ओ एम भुजा को आगे बढ़ाकर बिंदु कौन से थे, पी से लंब डाला। ये हमने लंब डाल दिया। ठीक, बस अब क्या करेंगे, अब तब हम क्या करने जा रहे हैं, देख लीजिए ध्यान से, वही काम करेंगे जो कल किया था। त्रिभुज कौन सी ले रहे हैं, ओ एन पी से क्या लगाएंगे हम, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। इसमें कर्ण क्या है, ओ पी है, ओ पी का स्क्वायर बराबर, ठीक है, आधार क्या है, आधार ओ एन। देख लो ध्यान से, और जल्दी जल्दी कराऊंगा क्योंकि ओ एन पी यानी ये बड़ी वाली त्रिभुज लिए तो आधार नीचे वाला होगा ओ एन का स्क्वायर प्लस लंब क्या है, एन पी का स्क्वायर। ठीक है, ये ओ पी का स्क्वायर बराबर ओ एन का मतलब क्या जाए, ओ एम प्लस एम एन, ओ एम प्लस एम एन का स्क्वायर प्लस एन पी का स्क्वायर। ठीक, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आ गया। अब हमको क्या करना है, इसका हम क्या कर देंगे, वो खोल देंगे। ठीक है, इसका सूत्र खोल देंगे। पहले यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि ये लंबा जाएगा, इसलिए मैं पूरे को मिटा दे रहा हूँ। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपको यहाँ इस थ्योरी को मैं मिटा दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है,
फिर इसको भी मैं मिटा दूंगा, पहले इसको यहीं पे करके देखते हैं कितना हो जाएगा। यहाँ से ओ पी का स्क्वायर बराबर ये कितना हो जाएगा, ओ एम का स्क्वायर प्लस एम एन का स्क्वायर प्लस 2 ओ एम इंटू एम एन प्लस एम पी का स्क्वायर। समीकरण 1, ये हमने समीकरण 1 मान ली, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमने खोल दिया। वही काम जो कल किया था, कल वाली वीडियो जरूर देख लेना, ठीक है। चलिए अब छोटी त्रिभुज ले लो, त्रिभुज एम एन पी से इसमें भी वही लगाएंगे, कर्ण का स्क्वायर यानी कि एम पी का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर यानी कि एम एन का स्क्वायर प्लस एन पी का स्क्वायर, ये आ गया। अब यहाँ से हम क्या चीज़ का निकाल सकते हैं, देखिए हमारे पास में क्या क्या चीज़ वैल्यू है और क्या क्या चीज़ नहीं है। देखिए ओ पी की वैल्यू है आर, ओ एम की वैल्यू है ए, एम एन की वैल्यू नहीं है, और हमारे पास ओ एम की वैल्यू है, एम एन की वैल्यू नहीं है, और एन पी की वैल्यू नहीं है। इन दोनों में से हम कोई भी एक वैल्यू निकाल के नहीं रख सकते हैं, तो हम यहाँ से क्या कर दे रहे हैं, देखिएगा एन पी की वैल्यू निकाल ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, एन पी की यदि एन पी का स्क्वायर निकालेंगे तो ये एम पी का स्क्वायर, ये एम एन इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का एम एन स्क्वायर, ये समीकरण 2, ठीक है। चलिए अब हमको क्या चाहिए, एन पी की वैल्यू भी निकल आई। अब हम क्या निकालना चाह रहे हैं, ठीक, हम एक चीज़ और निकालना चाह रहे हैं। यहाँ से हम क्या निकालना चाह रहे हैं, इसकी वैल्यू हमको पता चल गई एन पी की। अब एम एन की वैल्यू निकाल लेंगे, ये आधार है ये कर्ण है, तो कौन सा इस्तेमाल करेंगे, एल ए एल बट्टे का आधार और कर्ण कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा, देखिए हमको नीचे वाली वैल्यू चाहिए और कर्ण की हमें वैल्यू पता है ये बी है, तो हम आधार और कर्ण कौन सा लगा सकते हैं, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण, तो आधार बट्टे कर्ण, इसलिए हमने ये लगाया। आधार क्या है इसमें एम एन, और कर्ण क्या है, कर्ण है आपका एम पी, ठीक है। चलिए एम एन की वैल्यू नहीं पता, एम पी की वैल्यू आपको पता है क्या है बी, ठीक। चलिएगा तो अब इसको हम यहाँ पे, चलो इसको अभी ऐसे ही रहने दो, ऐसे ये आ गया। तो एम एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये इधर आ जाएगा, यानी कि कॉस थीटा बराबर आपका आ गया, इसको छोड़ो। आधार की वैल्यू क्या है एम एन और कर्ण की वैल्यू एम पी, तो यहाँ से एम एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, एम एन बराबर हो जाएगा एम पी कॉस थीटा, और एम एन बराबर हो जाएगा बी कॉस थीटा। वेक्टर क्यों नहीं लगाया, क्योंकि वेक्टर लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम परिमाण निकालना चाह रहे हैं। तो अब ये परिमाण में दिशा में ओ एम से प्रदर्शित किया तो इसका परिमाण ए होगा, इसका परिमाण बी, इसका परिमाण आर, तो हम केवल परिमाण की हम वैल्यू लेंगे, केवल परिमाण, ठीक है। ये आ गया। अब इन वैल्यूज का यूज करके हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे समीकरण 1 से, तो इसको मिटा दे रहे हैं अब हम। चलिएगा ये समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम समीकरण 1, क्या था ओपी, ओपी की वैल्यू क्या है ओपी आर, तो आर स्क्वायर बराबर ओ एम की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस एम एन की वैल्यू एम एन की वैल्यू नहीं पता, एम एन स्क्वायर 2 ओ एम की वैल्यू ए, और एम एन की वैल्यू बी कॉस थीटा, ये ए हो जाएगा प्लस बी कॉस थीटा। एन पी का स्क्वायर क्या आ गया, एम पी का स्क्वायर और एम एन का स्क्वायर। एम पी की वैल्यू क्या है, एम पी की वैल्यू बी प्लस बी स्क्वायर माइनस एम एन स्क्वायर। देखिए एन पी की वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस एम एन स्क्वायर में डायरेक्ट रखिए वैल्यू एम एन स्क्वायर, ठीक है।
मैंने ये डायरेक्ट रखी है, नहीं तो आप ऐसा करो समीकरण 2 की वैल्यू इसमें रख दीजिए, फिर आपका वैल्यू रख देना, ठीक है। चलिएगा, आप चाहो तो डायरेक्ट रख सकते हो, नहीं तो मैं डायरेक्ट की वजह आपको, और पहले ऐसा करो समीकरण 1 व समीकरण 2 से, तो ये क्या है आपका OP का स्क्वायर बराबर OM का स्क्वायर प्लस MN स्क्वायर प्लस 2OM MN प्लस NP का स्क्वायर। देखिए ये NP का स्क्वायर आ रहा था, समीकरण 2 से NP का स्क्वायर कितना है, MP का स्क्वायर माइनस MN का स्क्वायर, MP का स्क्वायर माइनस MN का स्क्वायर। अब आपको ये चीज़ दिखाई दे रही है कि MN स्क्वायर ये प्लस का, ये माइनस का, तो ये कितना बचा OP का स्क्वायर OM स्क्वायर प्लस 2OM MN प्लस MP का स्क्वायर। अब ये सभी के मान रखने पर, ठीक है, सभी के मान रख दो। कहाँ से रखेंगे, OP की वैल्यू क्या है R, तो ये हो जाएगा R का स्क्वायर बराबर OM का मतलब A का स्क्वायर प्लस 2OM मतलब A इंटू MN की वैल्यू ये रही B cos थीटा प्लस MP की वैल्यू B, तो ये क्या हो जाएगा B स्क्वायर। तो इसका मतलब R बराबर क्या हो जाएगा, R बराबर अंडर रूट, क्योंकि ये स्क्वायर है इधर जाके अंडर रूट हो जाएगा A स्क्वायर प्लस ये B को आगे लिख दे रहा हूँ B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, ये आ जाएगा आपका, ठीक। चलिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बीच में ये इसका यानी कि ये A वेक्टर के साथ R वेक्टर कितना झुका हुआ है, इसकी डायरेक्शन कितनी है, तो वो निकालने के लिए आप क्या करोगे, tan अल्फा बराबर क्या, लंब बट्टे आधार, लंब क्या है NP, आधार क्या है ON, मतलब क्या हो जाएगा NP, ON मतलब क्या, OM प्लस MN, ON प्लस MN, ये वैल्यू रख देंगे हम। NP की वैल्यू कितनी है, NP की वैल्यू आपको NP की वैल्यू अभी आपको नहीं पता, तो क्या करेंगे आप, अब लंब की वैल्यू आपको नहीं पता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और आपको नीचे की वैल्यू सारी पता हैं। ON की वैल्यू देखिए OM, ये आएगा ON मतलब OM प्लस MN, ON की वैल्यू क्या है A प्लस B cos थीटा, देख लीजिए MN की वैल्यू B cos थीटा और OM की वैल्यू A आ गई, ठीक है। अब ये NP की वैल्यू कहाँ से लेकर आओगे, वही काम करना है पुराने वाला, इस छोटी वाली त्रिभुज से, देखो यहाँ पर बता दे रहा हूँ मैं, इसको साइड में लिख देना, क्या त्रिभुज MNP से हम क्या चाहिए, हमको ये चाहिए लंब चाहिए, और कर्ण आपको पता है, तो क्या है साइन थीटा बराबर क्या, लंब बट्टे कर्ण, लंब क्या है NP बट्टे कर्ण क्या है आपका MP, तो NP बराबर क्या हो जाएगा MP साइन थीटा। MP की वैल्यू क्या है MP की वैल्यू देखिएगा, ये देखिए, ये लंब लाल बट्टे कावा कक्का, लंब बट्टे कर्ण क्या है B साइन थीटा, ये हो जाएगा B साइन थीटा, ये आपका निकल आया। ये तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, बेसिकली tan इनवर्स B साइन थीटा अपॉन A प्लस B cos थीटा, ये आ जाएगा, ये इसकी डायरेक्शन निकल गई। तो बस यही चीज़ होती है और कुछ ज़्यादा खास नहीं है इसमें, ठीक है। बस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही करेंगे, क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी कराया है, कि उस समय आज थोड़ा ज़्यादा हो गया, 2-2:30 बज गए हैं रात के, और नींद आ रही है बहुत तगड़ी वाली, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी कराया। फिर भी इससे पहली वाली वीडियो देखोगे और फिर इसको देखोगे तो बिल्कुल समझ में आएगा, और इसको भी डायरेक्ट देखोगे तो भी समझ में आएगा, क्योंकि ये सारा कुछ अभी BSc में करा रहा हूँ मैं, तो ये 11वीं क्लास से करते हुए आए हो। यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगा है, कहीं पर बस वैल्यू रखते चले गए हैं, ठीक है। फिर भी कोई डाउट बचता है तो कमेंट करना, बाकी मिलेंगे कुछ सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।